हेलो दोस्तों, मैं रोशनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जिंदगी में। और आज मैं कोई ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ बल्कि एक वीडियो डाल रही हूँ छोटा सा, जो कि मुझे लगता है कि मतलब सबको पता होना चाहिए। और ये मैं इसलिए बना के डाल रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ गलत लगती है। अब आपको क्या लगती है वो मुझे नहीं पता, वो आपकी सोच है, पर मैं अपनी सोच के मुताबिक आपको बता रही हूँ कि आजकल आपने देखा होगा कि कई जगह पे हम कई कई प्लेटफॉर्म पे हम जो है एक चीज देख रहे होंगे कि हर दूसरी तीसरी रील में जब हम देखते हैं आजकल बहुत सारे बड़े बड़े चैनल पर जिसमें बताया जा रहा है वशीकरण के बारे में, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं। पर मैं टॉपिक से वशीकरण का लूंगी क्योंकि वशीकरण इसलिए कि उसमें आपके पार्टनर के बारे में आपको जो है बताया जाता है कि आप इस नंबर को मतलब चिट्ठी पर लिखकर या कुछ भी, मतलब उस पे वो जो उपाय बताते हैं कि ऐसा कीजिए और आपका पार्टनर आपके साथ होगा। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इसे क्या नाम है, जो ये लोग ये जो बातें बोल रहे हैं वशीकरण वशीकरण ज्यादा देर तक नहीं रहता है, जो कि मैक्सिमम आपको कुछ महीनों के लिए कह सकते हैं, 5 महीने 6 महीने, पूरी जिंदगी के लिए वशीकरण नहीं किया जाता। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ऐसा करते भी हैं तो आप मुझे बताइए कि आप उसका प्यार हासिल कर रहे हैं या उसका सिर्फ बॉडी, जो कहते हैं एक ढांचा, वो आप हासिल कर रहे हैं। क्योंकि वशीकरण से इंसान की जो सोच है आप उसको थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए अपना थॉट उसके दिमाग में डाल सकते हैं, लेकिन जब उस चीज के बारे में उसे होश आएगा, जब वो वशीकरण किसी ना किसी रूप से टूट जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं ये रियलाइज करेगा कि आपने उसके साथ धोखा किया हुआ है। और जब धोखे की बात जहां आती है तो आपको पता ही है कि रिश्ते अगर थोड़ी बहुत एक उम्मीद होती भी है ना तो वो भी खत्म कर देती है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि भरोसे पे ही बुनियाद कायम होती है रिश्ते की। और जहां पर ये वशीकरण जैसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो पहली बात, अगर किसी को वश में कर कर, किसी पे मंत्र द्वारा वश में कर कर अगर किसी ने प्यार हासिल किया तो वो क्या हासिल किया? क्योंकि वो प्यार नहीं हासिल कर रहे हैं आप एक पुतले को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आपको लगता है कि ऐसा करने से वो इंसान आपके साथ हो जाएगा। वो आपके साथ तब भी नहीं रहेगा, क्योंकि जिस इंसान को अगर जाना होगा आपकी लाइफ से तो वो जाएगा ही, ये नियति है। और इस चीज को आज नहीं कल नहीं, आप जितने जल्दी समझ जाए वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाद में ये चीजें पलटवार हम पर भी होती हैं, अपने आप पर भी होती हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये सब ना, ऐसी चीजें आप ना करें, क्योंकि ये चीजें सबसे ज्यादा अपने आप को भी ठेस पहुंचाती हैं। जब वो चीजें उनको पता चल जाती हैं तो जो हमारा बचा खुचा रिश्ता भी होता है वो भी टूट जाता है। और मैं बस इसीलिए, आप लोग बोलेंगे कि ये इतना ज्ञान क्यों दे रही है या कुछ, मैं भी माँ कामाख्या की भक्त हूँ और मैं उनको बहुत मानती हूँ। मेरे घर में माँ कामाख्या पूजी जाती हैं और उन बिल्कुल अपने घर के सदस्य की तरह ही हम उनको मानते हैं। और अपना डेली रूटीन में हम उनको अपना बिल्कुल जैसे वो हमारे घर में ही, मतलब हमारे साथ हैं, हमारी मेरे इनफैक्ट मेरी बच्ची भी उनको बड़ी मम्मी के नाम से ही बुलाती है, और मेरी मम्मी भी मेरी माँ के उनको नाम से ही बुलाती है, माँ के नाम से। तो वहां पर भी मैं गई हुई हूँ माँ कामाख्या में भी, और दो बार होकर आ चुकी हूँ। आई थिंक तीसरी बार मेरा जाना होगा वहां पे। तो मैं वहां पर भी जाकर देख कर आई हूँ ये चीज कि ये सब चीजें ज्यादा देर के लिए नहीं होती हैं, ये कुछ टाइम के लिए होती हैं। और बाद में हम लोगों को रियलाइज होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सबको ही नुकसान तो सबको ही होगा कि मतलब, क्योंकि ये तंत्र साधना है और मतलब वशीकरण तंत्र साधना में ही आता है। कुछ नंबर लिखने से या किसी पे कुछ मंत्र फूक देने से आप किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकते। तो अगर आपको अगर कुछ हासिल, अगर किसी का अच्छा करना ही है, अगर आपको मतलब इस चीज का उपयोग करना ही है तो आप वहां कीजिए। अगर मानो कि कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत कर रहा है, आप वहां वशीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहां पर वो अनहोनी होने से रुक जाए। वहां नहीं जहां आपका प्यार हो, आपका पार्टनर हो, आपका जीवन साथी हो, आप उसको बस में करना चाहें, उसको कंट्रोल में रखना चाहें। बहुत सी लेडीज ऐसा करती भी हैं, जेंट्स भी करते हैं ऐसा, जरूरी नहीं मैं लेडीज की कह रही हूँ, जेंट्स भी करते हैं ऐसा। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि
ये चीजें बाद में पता चलती हैं, अभी तो मैं आपको पूरी डिटेल में नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये सही नहीं है। और कोशिश करें कि इन सब चीजों से थोड़ा दूर ही रखें। भक्ति में, साधना में एक अलग शक्ति होती है और तंत्र साधना में एक अलग प्रक्रिया होती है, जो कि हर एक इंसान को नहीं अपनानी चाहिए। तंत्र साधना, जो लोग उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, वो साधना कर चुके हैं, वो लोग अगर ये चीज को करते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन जो आम इंसानों के लिए ये जो वीडियो बन रही है, आम इंसानों के लिए बनाने के लिए कि ऐसा करो वैसा करो, तो उस पर उनको मैं सिर्फ सतर्क कर रही हूँ, उन आम इंसानों के लिए, कि ये हर एक किसी के लिए नहीं है। तंत्र विद्याएं हर एक किसी के लिए नहीं बनी हुई हैं, तो कृपया अपने लिए अपना बचाव करें। धन्यवाद।